Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our first lecture of chapter 3, Factors and Multiples. Today we will revise this chapter. आज की क्लास में हम ये चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इसका रिवीजन करेंगे. ये हम लास्ट ऑनलाइन सेशंस में ये चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, बट इंशाल्लाह अब हम इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट करेंगे. लर्निंग आउटकम्स. आज की क्लास में हम सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं. सेकेंडली कि डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर क्या होता है. एंड द थर्ड इज़ के डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है. नाउ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टर्स की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड. वो नंबर जिसे किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जा रहा हो, तो डिवाइड करने वाला नंबर जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसे डिविडेंड कहा जाता है. तो फैक्टर क्या है कि अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर, ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे. कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब कि रिमाइंडर में ज़ीरो बचे, रिमाइंडर में कुछ भी ना बचे, तो ऐसा नंबर आपके पास क्या कहलाता है. ऐसा नंबर डिविडेंड कहलाता है. सॉरी, ऐसा नंबर फैक्टर कहलाता है उस नंबर का. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 4 ये तीनों एक ऐसे नंबर हैं जो कि 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं कि रिमाइंडर में कुछ भी बाकी नहीं बचेगा. तो ये तीनों नंबर्स 4 के फैक्टर्स कहलाएंगे. इसकी निस्बत मल्टीपल्स की डेफिनेशन क्या है कि अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी नेचुरल नंबर. मल्टीपल उस नंबर को कहते हैं कि अगर किसी भी नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आएगा वो उस नंबर का मल्टीपल कहलाएगा. ठीक है, जैसे कि हम 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4. 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6. तो ये सब के सब क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं. बिल्कुल इसी तरह से यहाँ जो एग्जाम्पल है इसके अंदर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ये सब के सब क्या हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं. नाउ डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट एंड रिमाइंडर, ये चार चीज़ें हम जब डिवीजन कर रहे होते हैं तो हमें नज़र आती हैं. डिविडेंड उस नंबर को कहते हैं जिसे डिवाइड किया जा रहा हो. जैसे कि अगर 35 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, और डिवाइज़र वो नंबर हो गया जिसे जिससे डिवाइड किया जा रहा है. ठीक है, तो अगर 35 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो ऑब्वियसली मेरा आंसर आएगा 7. तो जो आंसर होता है उसे हम कोशेंट कहते हैं. तो अगर 35 को 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या आंसर आएगा, 7 आंसर आएगा. और रिमाइंडर में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आंसर बचेगा. इसी तरह से अगर मैं 36 को 5 से डिवाइड करता हूँ, कोशेंट अब भी मेरा जो है 7 ही आएगा, और आखिर में रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा. अगर 37 को करूँगा तो आंसर फिर भी सेम आएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा. और इसी तरह से करते करते जब मैं 40 को डिवाइड करूँगा 5 से तो आंसर अब हमारा 8 हो जाएगा, और रिमाइंडर में हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा. तो डिविडेंड हमारे पास कैसे आ रहा है, अगर हमारे पास डिवाइज़र कोशेंट हो तो हम डिविडेंड कैसे निकाल सकते हैं कि अगर मैं कोशेंट को मल्टीप्लाई कर दूं डिवाइज़र से और उसके अंदर रिमाइंडर ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा. जैसे कि 7 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 35. 35 प्लस 0 का आंसर क्या आएगा, 35. तो हमारे पास डिविडेंड आ गया. डिविडेंड को हम न्यूमरेटर भी कहते हैं, क्योंकि जब हम फ्रैक्शन के अंदर किसी भी नंबर को लिखते हैं और उसे डिवाइड करते हैं तो जो नंबर न्यूमरेटर में होता है वही हमारा डिविडेंड की जगह आता है, उसी को हम डिवाइड करते हैं. और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा डिवाइज़र होता है, क्योंकि उसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को. तो जब भी हम न्यूमरेटर जो है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, डिवाइज़र होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ 3/2, तो इसको जब आप मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करेंगे 3/2 को, तो आपके पास आंसर आएगा 1/1/2. क्यों, 1 क्या है, 1 है कोशेंट, क्योंकि 2 1 2 आंसर आएगा. 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 1 न्यूमरेटर में यहाँ ऊपर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में डिवाइज़र ही बाकी रहेगा. ठीक है, तो अगर मिक्स्ड नंबर की फॉर्म देखी जाए तो जो होल नंबर होता है वो कोशेंट होता है, जो न्यूमरेटर दिया हुआ होता है मिक्स्ड नंबर में
वो हमारे पास रिमाइंडर होता है, और जो डिनोमिनेटर दिया हुआ होता है वो ऑब्वियसली डिवाइज़र होता है। ठीक है, तो किसी भी मिक्स नंबर को, अगर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके अंदर यही तरीका फॉलो किया जाएगा। और अगर मिक्स नंबर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइज़र को हम क्या कर रहे होते हैं, कोशेंट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, 2 1 ज़ा 2, और उसके अंदर रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूमरेटर आ जाता है, और न्यूमरेटर क्या है, डिविडेंड है। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, हमने को डिवाइज़र को, ये डिवाइज़र है, हमने डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करा कोशेंट से, ये कोशेंट है, और जो आंसर आया उसके अंदर हमने क्या कर दिया, रिमाइंडर को ऐड कर दिया, और ये रिमाइंडर है 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास पूरा फ्रैक्शन नहीं आया, हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर आया। और न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर बेसिकली डिविडेंड होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, वो डिवाइज़र होता है, तो वो एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, अब ये जो है नंबर्स हैं, ये टेबल्स मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाए हैं कि ये मल्टीपल्स की एग्जांपल हैं। जैसे 5 के मल्टीपल्स क्या हैं, 5 10 15 20। इनका क्या मतलब है कि ये तमाम नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं, या फिर ये तमाम नंबर्स 9 के टेबल में आते हैं, या फिर ये तमाम नंबर्स जो हैं वो 11 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, 5 9 और 11 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। ठीक है, नाउ डिविजिबिलिटी रूल्स। अब 2 का रूल क्या है, 2 के लिए अगर हमें चेक करना है कि 2 किसी भी नंबर से डिविजिबल है या नहीं, तो हम ये देखेंगे कि उसका जो यूनिट प्लेस है, यानी कि जो आखिरी नंबर होता है राइट हैंड साइड की तरफ, यूनिट प्लेस जिसे हम यूनिट प्लेस कहते हैं। ठीक है, अगर उसके अंदर 0 2 4 6 या 8 आ रहा है, दैट मीन्स कि वो 2 से डिविजिबल है। और अगर वहाँ पर 1 3 5 7 या 9 में से कोई नंबर आ रहा है, सो दैट मीन्स कि वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिवाइड करने का क्या मतलब है, क्या रूल लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल के अंदर, कि अगर द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि अगर किसी भी नंबर है उसके तमाम डिजिट्स को मैं प्लस कर दूं, अगर मुझे चेक करना है कि 333 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, 333 3 के टेबल में आता है या नहीं, 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके तमाम डिजिट्स को पहले ऐड कर लूँगा। ठीक है, 3 + 3 + 3 का आंसर क्या आएगा, 9। और चूंकि 9 3 के टेबल में आता है, सो दैट मीन्स के 333 भी 3 के टेबल में आएगा। 3 9 हो गया, और 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स के 333 भी 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, अब 4 का रूल क्या है, 4 के रूल में ये है कि द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स, वो नंबर जिसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो या तो 00 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 4 हो। ठीक है, या तो आखिर में 00 आना चाहिए, या फिर आखिर में क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ 9000, तो 9000 4 से डिविजिबल है, बिकॉज 9000, यहाँ पर मैंने लिखा 9000 या 900 लिख देते हैं। ठीक है, तो 900 के आखिर में क्या आ रहे हैं, 2 डबल ज़ीरोज़ आ रहे हैं, सो दैट मीन्स के 900 क्या है, 4 से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ 900 के आखिर में, ठीक है, ये 4 से डिविजिबल है, और अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 816, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि इसके आखिर में मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 413 या 414, सही है, तो चूंकि इसके लास्ट में मल्टीपल ऑफ 4 नहीं आ रहा, इसलिए ये नंबर लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, 14 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होता, सो दैट्स वाई वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर 5 का रूल है। 5 का रूल बहुत आसान है कि लास्ट का जो डिजिट है उसके अंदर या तो 5 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। 5 या 0 में से अगर कोई भी डिजिट आएगा, अगर आखिरी डिजिट यूनिट प्लेस के अंदर, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 के लिए रूल ये है कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाता है, यानी कि अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, सो दैट मीन्स कि वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब आपको देखें कि जो 6 है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, दैट्स वाई 6 के टेबल में आता है। अगर 12 की बात करें तो 12 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, सो दैट मीन्स के 12 जो है वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से 7 के लिए कोई रूल नहीं है। ठीक है, और 8 के लिए क्या रूल है कि जैसे 4 का रूल मैंने आपको समझाया
कि लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए, यानी कि या तो 00 आ रहा हो या फिर मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा हो, ये 4 का रूल है। ठीक है, तो अब 6 के लिए रूल ये है कि उसके जो लास्ट के 3 डिजिट हैं या तो वहाँ 000 आना चाहिए या फिर वहाँ पर मल्टीपल ऑफ 8 आना चाहिए। यानी कि अगर मैं नंबर लिखूँ 9000, तो 9000 के आखिर में क्या आ रहा है, 3 जीरोज आ रहे हैं, सो दैट मीन्स के 9000 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं लास्ट के 3 डिजिट्स के अंदर ऐसा नंबर लिख दूं जो कि मल्टीपल ऑफ 8 हो, जैसे कि मिसाल है मैं यहाँ पर लिख दूं लास्ट के 3 डिजिट्स के अंदर 104। ठीक है, मैं लिखता हूँ 1104। ये मैंने एक रैंडमली एक नंबर सोच लिया। ठीक है, तो अब इसके लास्ट 3 डिजिट्स देखें, अगर ये 4 के डिविजिबल हैं, अगर मैं 104 को एग्जैक्टली 8 से डिवाइड कर सकता हूँ, यानी कि 8 वन ज़ा 8, 2 बचेगा, 2 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, दैट मीन्स के 104 18 8 13 ज़ा 104 होता है। तो 104 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है आखिरी के 3 डिजिट्स, सो दैट मीन्स के 11104 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 9 का जो रूल है वो बिल्कुल 3 के रूल की तरह है। फ़र्क क्या है कि इसके अंदर भी आपने तमाम डिजिट्स को प्लस करना है, और प्लस करने के बाद अगर जो आंसर आ रहा है वो 9 के टेबल में आता है, सो दैट मीन्स कि वो नंबर भी 9 के टेबल में आएगा, ऑब्वियसली आएगा, 100% आएगा। ठीक है, या अगर मैं यहाँ पर 3 + 3 + 3 333 लिख लूँ, तो 333 9 से डिविजिबल है, बिकॉज कि अगर मैं उसके तीनों डिजिट्स को ऐड करूँगा मेरा आंसर आएगा 9, और 9 तो 9 से डिविजिबल होता है। सो दैट्स वाई जो है आपके पास जो 9 है वो जो 9 है वो 9 के टेबल में आता है, तो 303 भी जो है वो 9 के टेबल में आएगा। 10 का रूल बहुत ईजी है कि द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर इज़ ज़ीरो, यानी कि जो आखिरी डिजिट है यूनिट प्लेस उसके अंदर अगर ज़ीरो आ रहा है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा तो फिर वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है 11। 11 का रूल क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द ऑल्टरनेट डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ ज़ीरो और अ मल्टीपल ऑफ 11। यानी कि अगर मैं किसी भी नंबर के ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड कर लूँ, ऑल्टरनेट डिजिट्स से मेरा क्या मतलब है कि अगर मैं जानना चाहता हूँ कि 121 जो है या 1210 जो है वो 11 से डिवाइड होगा या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड कर लूँगा। ऑल्टरनेट क्या होंगे, 1 एंड 1 ऑल्टरनेट है क्योंकि इसके बीच में 2 आ रहा है, तो एक नंबर छोड़कर आपने इसके ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड कर लेना है, 1 + 1 आ गया। ठीक है, और इसके दूसरे ऑल्टरनेट डिजिट्स क्या हैं जो बीच में आ रहे हैं, 2 एंड 0। ठीक है, तो इसको भी आपने प्लस कर लेना है, 2 + 0, ये आ गया हमारे पास 2 + 0। ठीक है, और इन दोनों ब्रैकेट्स का हमने क्या निकाल लेना है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस, सम का मतलब प्लस, डिफरेंस का मतलब माइनस। तो 2 - 2 का आंसर क्या आएगा, इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 2 - 2। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आएगा 0। तो अगर आपका आंसर 0 आ रहा है या फिर आपका आंसर मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है, यानी कि ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 का मल्टीपल हो, जैसे कि अगर हमारे पास डिफरेंस में बच जाए 11 22 33 44, सही है, इस किस्म का कोई नंबर बच जाए जो कि मल्टीपल ऑफ 11 हो, या फिर हमारे पास क्या बच जाए, 0 बच जाए, तो ऐसी सूरत में ऐसा नंबर क्या कहलाएगा, मल्टीपल ऑफ 11 कहलाएगा, यानी कि वो 11 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, वो 11 के टेबल में वो नंबर आएगा। ठीक है, तो 1210 का आंसर क्या आ रहा है, आखिर मेरे हमारे पास जो डिफरेंस बच रहा है वो 0 बच रहा है, सो दैट मीन्स के 1210 यानी 1210 11 से डिवाइड हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर में कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। इसको रब कर देते हैं अब इसके बाद हमारे पास 25 का रूल है, जो लास्ट रूल है। 25 का रूल बहुत ईजी है, क्या कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 25 होने चाहिए, यानी कि या तो 00 आ जाए या फिर 25 आ जाए या फिर 50 आ जाए या फिर 75 आ जाए। अगर इनमें से कोई भी नंबर आखिर में आ रहा है, सो दैट मीन्स कि वो नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। मैं बोलूँ 125, अगर मैं एक नंबर लिख लेता हूँ 125, जैसे कि यहाँ पर मैं 125 लिख देता हूँ, तो 125 के लास्ट में 25 आ रहा है, और 25 25 के मल्टीपल होता है, आखिरी 2 डिजिट्स में 25 आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 25 है।
सो दैट मीन्स 25 जो है वो 25 125 25 से डिवाइड हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ 100, तो आखिरी दो डिजिट्स में क्या आ रहा है 00, तो दैट मीन्स के 25 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 175, तो आखिरी डिजिट जो है, आखिरी के दो दो डिजिट हैं वो 25 के मल्टीपल हैं, सो दैट मीन्स कि ये भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर आखिरी के दो डिजिट्स जो हैं उसके अंदर आपके पास 75 के अलावा 150 भी आ जाता है, सही है, तो 50 भी जो है आखिरी के दो डिजिट्स जो हैं 50, वो भी क्या है मल्टीपल ऑफ 25 हैं, तो दैट्स वाई दैट मीन्स कि 25 से 150 भी डिवाइड हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको आखिरी के दो डिजिट्स में देखना है कि 00, 25, 50 या 75 में से कुछ आ रहा है। अगर इन चारों में से कोई भी नंबर आ रहा है सो दैट मीन्स कि वो नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये थे हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स, जो कि आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको नंबर को डिवाइड करने में आसानी होगी। और अगर आप किसी नंबर के बारे में कंफ्यूज होंगे कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है 3 से या नहीं, तो आपको इजीली इन रूल्स को याद करते हुए और इन रूल्स को फॉलो करते हुए मालूम हो जाएगा कि क्या वो नंबर्स इन नंबर्स से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि 135 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय डैश प्लस डैश, दो डैश डले में, सही है। यहाँ पर जो पहला नंबर है वो हमारे पास क्या है, ये डिविडेंड है, ठीक है। जो दूसरा नंबर है वो क्या है, डिवाइज़र है, डिवाइज़र को मैं DI से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जो तीसरा नंबर है वो क्या है, कोशेंट है, और जो आखिरी है वो क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। रिमाइंडर ऐड हो रहा है और कोशेंट और डिवाइज़र आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 12 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा आंसर जो है 135 के आसपास आ जाए, और उसमें क्या रिमाइंडर ऐड करूँ कि मेरा आंसर 135 डिविडेंड आ जाए, ठीक है। सो इसका तरीका ये है कि जो डिविडेंड आपको दिया हुआ है, यानी कि डिवाइज़र जो दिया हुआ है, डिविडेंड डिवाइज़र, सही है, डिविडेंड दिया हुआ है उसको इस डिवाइज़र से डिवाइड करवा लें। जैसे मैंने 135 को 12 से डिवाइड करवाया, मेरा आंसर क्या आया 11, और 11 क्या होता है, कोशेंट, जो आंसर होता है वो कोशेंट होता है, ठीक है। तो उसको मैंने कोशेंट की जगह लिख दिया 11, ये आ गया। और जो रिमाइंडर होता है वो लास्ट में बचता है, तो मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पर, 3 बच रहा है, तो मैंने रिमाइंडर की जगह 3 लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से 487 को मैंने 37 से डिवाइड करवाया, और उसके बाद जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 13, और 13 जो है मेरा कोशेंट है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। और जो 6 है, जो रिमाइंडर बच रहा है वो यहाँ बच रहा है, उसको मैंने रिमाइंडर की जगह पे लिख दिया। इसी तरह से 219 को जब मैंने 23 से डिवाइड करवाया तो मेरे पास आंसर आया 9, ठीक है। 9 पे मेरा आंसर आया 207, ये रहा, ठीक है। तो 9 मैंने इसका आंसर क्वोशंट की जगह लिख दिया, और जो रिमाइंडर बच रहा था 12 वो मैंने यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर की जगह पर लिख दिया। तो इस तरह से हमने इसको ईजिली जो है वो डिविडेंड को फाइंड कर लिया कि इसके क्वोशंट और रिमाइंडर क्या होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट रेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स के बारे में बताना है कि इनमें से स्टेटमेंट कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। नंबर 1, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नेचुरल नंबर क्या होता है, अपना मल्टीपल होता है, यानी कि हर नेचुरल नंबर के अंदर अपना नंबर ज़रूर आता है, उसकी टेबल में अपना ही नंबर ज़रूर आता है। अगर मैं 1 की बात करूँ तो क्या 1 की टेबल में 1 आता है, बिल्कुल आता है। 2 की बात करूँ तो 2 के टेबल में 2 आता है, बिल्कुल आता है। 3 की बात करूँ 3 के टेबल में 3 आता है, बिल्कुल आता है। 4, 5, 6, अगर मैं 100 की एग्जाम्पल दूँ तो 100 के टेबल में भी 100 आता है, 100 वन ज़ा 100, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रू है, हर नेचुरल नंबर अपना मल्टीपल होता है, उसके टेबल में उसका मल्टीपल आता है। इसी तरह से हर नंबर का एक फैक्टर ज़रूर होता है, और वो क्या होता है 1, यानी कि हर नेचुरल नंबर का एक फैक्टर ज़रूर होता है 1। अगर मैं किसी भी नंबर को चेक करना चाहूँ कि वो 1 से डिवाइड हो जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा, 1 से हर नंबर डिवाइड हो जाता है, चाहे 1 हो या चाहे खुद कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। तीसरा है कि मल्टीपल्स ऑफ 12 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9। इसका मतलब ये है कि 12 के तमाम मल्टीपल्स 9 के भी मल्टीपल्स होते हैं। अब 12 का मल्टीपल क्या है, 12 का मल्टीपल है 12, तो 12 तो 9 के टेबल में नहीं आता, सही है। 12 का मल्टीपल है 24, 24 भी 9 के टेबल में नहीं आता। सो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। लेकिन जो पार्ट 4 है उसमें लिखा हुआ है कि मल्टीपल्स ऑफ 8 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 4, के जो मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं
वो मल्टीपल्स ऑफ 2 और 4 दोनों के मल्टीपल्स भी होते हैं। यानी कि अगर मैं 8 का टेबल पढ़ूँ तो 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24, 8 फोर ज़ा 32, 8 फाइव ज़ा 40। तो ये तमाम नंबर्स क्या 2 के टेबल में नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। 8 भी 2 के टेबल में आता है, 16 भी 2 के टेबल में आता है, 24 भी 2 के टेबल में आता है, 32 भी 2 के टेबल में आता है, 40 भी 2 के टेबल में आता है। इसी तरह से ये तमाम नंबर्स जो 8 के मल्टीपल्स हैं ये 4 के टेबल में भी आते हैं। 8 भी 4 के टेबल में आता है, 16 भी 4 के टेबल में आता है, 24 भी 4 के टेबल में आता है, 32 भी 4 के टेबल में आता है, 40 भी 4 के टेबल में आता है। सो दैट मीन्स कि ये आंसर ट्रू है कि जो मल्टीपल्स 2 और 4 के होंगे वो मल्टीपल्स 8 के भी होंगे। ठीक है, यानी कि जो मल्टीपल्स 8 के हैं वो 2 और 4 के टेबल में भी आएंगे। ठीक है, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जो मल्टीपल्स 2 के मल्टीपल्स हैं यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये मल्टीपल्स 8 में भी आते हों, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ 6 की तो 6 2 के टेबल में तो आता है, मगर 6 जो है वो 8 के टेबल में नहीं आता। लेकिन 8 के टेबल में जो भी नंबर्स आएंगे जैसे कि 8, 16, 24, 32, 40, 48, 50, 56, जो भी नंबर्स आएंगे 8 के टेबल में वो तमाम के तमाम 2 और 4 दोनों के टेबल में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया हमारा? ट्रू हो गया। ठीक है, नाउ चैलेंज है आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन। ठीक है, वन बाय वन मैं स्टूडेंट्स किसी भी स्टूडेंट्स से जो है वो पूछता रहूँगा। ठीक है ना, तो वो आपने इस चैलेंज को बताना है कि क्या ये नंबर्स जो हैं इनका क्या आंसर होगा, इसका प्रॉपर आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 321 को मैं 11 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 321 के आसपास आ जाए, और फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा, प्लस की जगह लिख दूंगा। तो सिंपल तरीका क्या है इसका कि 321 को 11 से मैं डिवाइड करवाऊँ, मेरा आंसर आएगा 11 टू ज़ा 22, और उसके बाद मेरा जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ये ऑल राइट। ठीक है, यहाँ पर 321 को मैंने ब्रैकेट के अंदर रख लिया और इसको मैंने 11 यानी कि डिवाइज़र से डिवाइड करवा दिया। तो 11 टू ज़ा 22, मेरे पास डिफरेंस बचा 10, और नीचे मैंने उतार लिया 1। ठीक है, क्योंकि 10 डिविजिबल नहीं था 2 से, इसलिए 10 डिविजिबल नहीं था 11 से, इसलिए मैंने 100 नीचे एक और डिजिट उतार लिया 1। ठीक है, अब मैंने 11 का टेबल पढ़ा 9 तक, 11 9 ज़ा 99, क्योंकि 101 तो आता नहीं है। ठीक है, मेरे पास डिफरेंस क्या बचा? मेरे पास डिफरेंस बचा है 2। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर में मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा 2 और आंसर मेरा हो जाएगा 29। ऑल राइट, तो इस तरह से आपने भी अपने पास सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैंने इसको रब कर दिया। चलेगी, इसके बाद इज़ 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2056। क्या 4 जो है वो 2056 का मल्टीपल है? क्या 4 जो है वो 2056 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा? तो अगर मुझे ये जानना है कि 2056 को 4 कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, तो उसका तरीका ये है कि आप उसके लास्ट के 2 डिजिट्स देखें। अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो मल्टीपल ऑफ 4 हैं, सो दैट मीन्स कि वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2056 जो है इसके अंदर 56 देखें, अगर 56 4 के टेबल में आता है, सो दैट मीन्स के ये नंबर भी 4 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो हम 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 वन ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो 56 4 से डिवाइड हो गया, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है 2056 ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 आर द मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3, बोथ 2 एंड 3। इसका मतलब क्या है कि तमाम मल्टीपल्स जो हैं 6 के, यानी कि 6, 12, 18, 24, 30, 36, वो तमाम के तमाम 2 और 3 के भी मल्टीपल्स होते हैं। तो क्या 6 के टेबल में 6 जो है वो 2 और 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। अगर 12 की बात करूँ तो 12 2 और 3 के टेबल में आता है, वो भी आता है। अगर 6 8 ज़ा 48, 48 2 के टेबल में आता है, आता है। 48 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है। सो दैट मीन्स कि इसका आंसर हो गया ट्रू। ठीक है, नाउ फर्दर, विच नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल इवन नंबर्स? ऐसा कौन सा नंबर है जो कि तमाम इवन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है कम्प्लीटली?
तमाम के तमाम इवन नंबर्स जो हैं वो उसके टेबल में ज़रूर आते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है? 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 4 के टेबल में तो 6 नहीं आ रहा। अगर मैं बात करूँ 6 की, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, इसके अंदर तो 8 नहीं आ रहा है, 8 एक इवन नंबर है। लेकिन वाहिद 2 एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर तमाम इवन नंबर्स आते हैं, 2 4 6 8 10, सही है। तो तमाम इवन नंबर्स को सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो कि सब सारे के सारे इवन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, और वो खुद 2 है। क्या 775 जो है वो 3 5 और 25 से डिवाइड हो सकता है? 775 को अगर आपको चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो आप इसके तमाम डिजिट्स को ऐड कर लें। 7 + 7 14, 14 + 5 19, 19 3 के टेबल में नहीं आता, सो दैट मीन्स के 775 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्रॉस। इसके बाद आखिर में 5 आ रहा है, सो दैट मीन्स के 775 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आखिर में 75 आ रहा है, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 25। तो इसका मतलब ये है कि 775 जो है वो 25 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, इज 8000 इज अ फैक्टर ऑफ 2 4। क्या 8000 जो है उसके ये 2 4 5 8 10 ये क्या 8000 के फैक्टर हैं? यहाँ पर मुझसे ये मिस्टेक हो गई है कि मैंने यहाँ लिख दिया है सवाल में कि इज़ 8000 इज़ अ फैक्टर ऑफ, जबकि ये फैक्टर नहीं है, ये तो मल्टीपल लिखना चाहिए। कि क्या 8000 जो है वो इन सारे नंबर्स का मल्टीपल है? क्या इन सारे टेबल्स में आता है 8000? ठीक है, तो इसको मैं करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर 8000 के बारे में आपको बताना है कि क्या वो 2 4 5 8 10 इनके टेबल्स में आता है या नहीं आता। तो 2 के टेबल में तो आता है, आखिर में 0 आ रहा है। 4 के टेबल में भी आएगा क्योंकि आखिर में डबल 0 आ रहा है। 5 के टेबल में भी आएगा क्योंकि आखिर में 0 आ रहा है। 8 के टेबल में भी आएगा क्योंकि आखिर में ट्रिपल 0 आ रहा है। ठीक है, 10 के टेबल में भी आएगा क्योंकि आखिर में 0 आ रहा है। 20 के टेबल में भी आएगा क्योंकि 20 4 ज़ा 80। ठीक है, 25 के टेबल में भी आएगा क्योंकि आखिर में डबल 0 आ रहा है। 50 के टेबल में भी आएगा, 100 के टेबल में भी आएगा, और 500 के टेबल में भी आएगा, और इन दी एंड 1000 के टेबल में भी 8000 आएगा। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम क्या हैं? फैक्टर्स हैं 8000 के। यहाँ पर मैंने मल्टीपल लिखना था, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इसको यहाँ पर मल्टीपल लिखिएगा। यहाँ पर मैं इसको स्लाइड में ही करेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया मल्टीपल। तो यहाँ पर आना चाहिए कि इस 775 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 5 एंड 25। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, होमवर्क की स्लाइड पर। होमवर्क क्या है? सबसे पहले तो आपने डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। सेकंड, आपने जो डिफरेंस है फैक्टर्स और मल्टीपल्स का वो याद करना है। और इन दी लास्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 3A का जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया उसे आपने अपनी रफ़ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फेयर कॉपी में तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, कॉपी में आपके चैप्टर के अंदर मौजूद है, लेकिन एज अ प्रैक्टिस बिना देखे आपने अपनी रफ़ कॉपी में इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना है। जज़ाक अल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।